हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने आईपी एड्रेस के बारे में समझ लिया था और आज के इस वीडियो में हम लोग जिस टॉपिक ऊपर बात करने जा रहे हैं वो है आपका नेटवर्क डिवाइसेस। सो नेटवर्क डिवाइसेस क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, इनकी ज़रूरत हमको क्यों पड़ती है और ये कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी चीज़ों को आज हम लोग इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक नेटवर्क डिवाइसेस। दोस्तों, इस टॉपिक के अंदर सबसे पहले हम लोग इस बात को समझेंगे कि नेटवर्क डिवाइस का मतलब होता क्या है, नेटवर्क डिवाइस किसे कहते हैं। देखिए, अगर बात की जाए नेटवर्क की तो इस चीज को मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि आपकी कोई भी ऐसी व्यवस्था, आपका कोई भी ऐसा अरेंजमेंट जहां पर दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ा जाता है, उनको कनेक्ट किया जाता है और फिर उनके बीच में डेटा अथवा सूचना का आदान प्रदान कराया जाता है, उनके बीच में डेटा अथवा इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज किया जाता है, या बोल सकते हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन को यानी संचार को स्थापित किया जाता है। तो ऐसी जो व्यवस्था है वही कहलाती है आपकी नेटवर्क। ठीक, जैसे मान लीजिए किसी कमरे में आप 10-12 कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर देते हो केबल की सहायता से और फिर उन कंप्यूटर के बीच में सूचना का आदान प्रदान किया जाता है ना, उनके बीच में डेटा या आपका जो इन्फॉर्मेशन है उसका एक्सचेंज होने लगता है, उनके बीच में कम्युनिकेशन यानी संचार स्थापित हो जाता है। तो यहाँ पे आपकी जो व्यवस्था बनी ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी आपकी नेटवर्क। क्लियर है। सो यहाँ पे हमको एक चीज समझ में आई कि भाई जो भी नेटवर्क होता है उसके अंदर जो भी डिवाइसेस होते हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन यानी संचार को स्थापित किया जाता है, यानी नेटवर्क के अंदर जो भी डिवाइसेस होते हैं उनके बीच सूचना का आदान प्रदान किया जाता है। ठीक, पर दोस्तों यहाँ पर नेटवर्क के अंदर जो डिवाइसेस मौजूद हैं, जो कंप्यूटर्स मौजूद हैं, उनके बीच में जो सूचना का आदान प्रदान कराया जा रहा है, उनके बीच में जो संचार को स्थापित किया जा रहा है, ये तभी पॉसिबल है जब उस नेटवर्क के अंदर कुछ ऐसे विशेष उपकरण, कुछ ऐसे विशेष डिवाइस मौजूद हो जो कि इस काम को करवा पाए। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि किसी भी नेटवर्क के अंदर जो भी आपके कंप्यूटर सिस्टम मौजूद होते हैं उनके बीच में सूचना का आदान प्रदान कराने के लिए, उनके बीच में डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, या बोल सकते हैं उनके बीच में संचार को स्थापित करने के लिए कुछ विशेष डिवाइसों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और उन विशेष डिवाइसों की मदद से ही ये काम कराया जाता है और ऐसे डिवाइसों को दोस्तों बोला जाता है नेटवर्क डिवाइसेस। यानी नेटवर्क डिवाइसेस से मतलब बेसिकली ऐसे डिवाइसेस से है, ऐसे उपकरणों से है जिनकी सहायता से किसी नेटवर्क के अंदर संचार को स्थापित यानी कम्युनिकेशन को स्थापित किया जाता है। ठीक है, नेटवर्क डिवाइसेस की मदद से ही किसी नेटवर्क के अंदर जो भी आपके कंप्यूटर सिस्टम मौजूद होते हैं वो आपस में बातचीत कर सकते हैं, यानी आपस में सूचना का आदान प्रदान कर सकते हैं, आपस में डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं या आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यह है आपका नेटवर्क डिवाइस, जो बेसिकली ऐसे डिवाइस हैं जिनकी सहायता से आप किसी नेटवर्क के अंदर संचार को स्थापित करते हो। ठीक है, सो नेटवर्क डिवाइसों की मदद से ही किसी नेटवर्क के अंदर जो भी आपके कंप्यूटर्स होंगे वो क्या कर पाएंगे, वो आपस में इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज कर पाएंगे, आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। क्लियर हो गया। सो ये तो था आपका नेटवर्क डिवाइस की, नेटवर्क डिवाइस का मतलब होता क्या है। इसके बाद हम समझेंगे कि नेटवर्क डिवाइस के जो टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए, जो नेटवर्क डिवाइस है वो कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे आपका रिपीटर हुआ, हब हुआ, स्विच हुआ, राउटर हो गया, गेटवे हो गया। ठीक, सो ये जितने भी टाइप्स हैं आपके नेटवर्क डिवाइसों के, इनमें से कुछ डिवाइसेस ऐसे हैं जो केवल सिग्नल को आगे फॉरवर्ड करते हैं, जिनका काम केवल सिग्नल को क्या करना है, आगे भेजना है, जैसे कि आपका रिपीटर। वहीं कुछ डिवाइसेस ऐसे हैं दोस्तों जो ना केवल सिग्नल को आगे फॉरवर्ड करते हैं बल्कि जो आपके सिग्नल्स हैं, जो आपका डेटा है उसको मैनेज भी करते हैं, उसको रीडायरेक्ट भी करते हैं, जैसे हो गया आपका राउटर। सो ये जितने भी आपके नेटवर्क डिवाइसेस हैं अब हम इनको एक एक करके समझेंगे। ठीक, सो सबसे पहले हम समझते हैं हब के बारे में कि हब क्या होता है। देखिए, हब बेसिकली आपका एक नेटवर्क डिवाइस है जिसकी मदद से आप किसी नेटवर्क के अंदर मौजूद कंप्यूटर्स या सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन यानी संचार को स्थापित करवा सकते हो, यानी उनके बीच में सूचना का आदान प्रदान करवा सकते हो। ठीक है, सो हब की सहायता से किसी नेटवर्क के अंदर मौजूद कंप्यूटर्स या डिवाइसों के बीच सूचना का आदान प्रदान हो सकता है या उनके बीच डेटा का ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, जैसे ये इमेज दिख रही है आपको, ये बेसिकली आपका हब का अरेंजमेंट है जहां सेंटर में
यानी केंद्र में आपने नेटवर्क डिवाइस यानी हब को रखा हुआ है और केबल्स के थ्रू इन 4 कंप्यूटर्स को, इन 4 पीसीस को आपने इस हब से जोड़ा हुआ है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपका हब का अरेंजमेंट किया जाता है। ठीक, अब देखिए ये जो यहाँ पे जो हब है, यहाँ पे बेसिकली हमने 4 पोर्ट वाले हब का एग्जांपल लिया है जिसके अंदर 4 पोर्ट हैं और इन चारों पोर्टों पे एक एक कंप्यूटर आपका जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपका क्या है, ये हब का अरेंजमेंट होता है। अब देखिए बेसिकली आपका ये जो नेटवर्क है जिसमें आपके कितने कंप्यूटर हैं, जिसमें आपके 4 कंप्यूटर हैं, ये चारों कंप्यूटर किससे जुड़े हुए हैं, ये चारों कंप्यूटर आपके हब से जुड़े हुए हैं। सो इस नेटवर्क के अंदर ये जो 4 कंप्यूटर हैं, इनके बीच में जो भी सूचना का आदान प्रदान होगा, इनके बीच में जो भी इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होगा, जो भी डेटा का ट्रांसफर होगा, वो इस हब की मदद से ही होगा। इस हब की सहायता से ही इस नेटवर्क के अंदर आपके जो 4 कंप्यूटर हैं, ये 4 पीसी हैं, ये आपस में बातचीत कर पाएंगे, यानी आपस में सूचना का आदान प्रदान कर पाएंगे, ये आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। ठीक, अब बात आती है कि हब की मदद से इन चारों के बीच में सूचना का आदान प्रदान होगा कैसे, कैसे इंफॉर्मेशन या मैसेज को एक्सचेंज किया जाएगा इन चारों कंप्यूटरों के बीच में इस हब की मदद से। तो इसके लिए हमको समझनी पड़ेगी हब की वर्किंग, कि हब कैसे काम करता है। देखिए हब की वर्किंग का जहां तक सवाल है, तो सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना होगा कि जो हब है वो बेसिकली एक इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है। हब इज नॉट एन इंटेलिजेंट नेटवर्क डिवाइस। ठीक, जो हब है वो आपका इंटेलिजेंट नेटवर्क डिवाइस नहीं है। ठीक, इसका क्या रीजन है? इसका रीजन ये दोस्तों कि जो हब है, हब हमेशा उसके पास जो भी मैसेज आता है वो हमेशा उसका पूरे नेटवर्क के अंदर ब्रॉडकास्ट यानी प्रसारण कर देता है। हब क्या करता है, हब के पास जो भी मैसेज आएगा, हब हमेशा क्या करेगा, हब हमेशा उस मैसेज का, उस सूचना का पूरे नेटवर्क के अंदर प्रसारण कर देगा। जैसे मान लीजिए ये 4 आपके पीसी हैं, PC1, PC2, PC3 एंड PC4। अब मान लीजिए PC1 को एक मैसेज भेजना है, किसको, PC4 को। मान लो PC1 को एक मैसेज भेजना चाहता है, PC1 हेलो, ये मैसेज किसको भेजना चाहता है, ये मैसेज भेजना चाहता है ये PC4 को। तो जैसा भी हम लोगों ने देखा कि जो भी बातचीत होगी, जो भी कम्युनिकेशन होगा इन चारों कंप्यूटर के बीच में, वो किसके थ्रू होगा, वो आपके हब के थ्रू होगा। तो इसका मतलब PC1 जो मैसेज भेजना चाहता है हेलो PC4 को, वो भी किसके थ्रू गुजरेगा, वो भी हब के थ्रू गुजरेगा। कहां पहुंचेगा, आपके PC4 के पास पहुंचेगा। ठीक, बट यहां पे होता क्या है कि जब ये मैसेज हब के पास पहुंचेगा तो हब क्या करेगा, हब इस मैसेज का पूरे नेटवर्क के अंदर प्रसारण कर देगा। यानी ये जो मैसेज था हेलो, जो PC1 ने केवल किसके लिए भेजा था, जो PC1 ने केवल PC4 के लिए भेजा था, तो जैसे ही मैसेज हब के पास पहुंचेगा, हब क्या करेगा, हब इस मैसेज को ना केवल PC4 तक पहुंचाएगा बल्कि साथ साथ PC3 और PC2 तक भी ये मैसेज पहुंचा देगा। तो कुल मिला के जो भी मैसेज था, जो भी इंफॉर्मेशन थी, जो भी डेटा था, उसका पूरे नेटवर्क के अंदर क्या होगा, उसका पूरे नेटवर्क के अंदर प्रसारण यानी ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। सो जो हब है वो क्या करता है, हब हमेशा ब्रॉडकास्ट करता है, यानी हब हमेशा क्या करता है, हब हमेशा प्रसारण करता है। यानी जो भी मैसेज भेजा जाएगा नेटवर्क के अंदर, हब क्या करेगा, हब उस मैसेज का पूरे नेटवर्क के अंदर प्रसारण कर देगा। सो इस वजह से बिकॉज जो मैसेज था वो PC1 केवल कहां पहुंचाना चाहता था, वो PC4 तक पहुंचाना चाहता था, बट हुआ क्या एक्चुअल में, ये मैसेज था, ये जितने भी कंप्यूटर्स थे, जितने भी आपके सिस्टम लगे हुए थे, उन सभी पे मैसेज पहुंच गया। सो इस वजह से जो हब है, यहां पर जो आपकी सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं वो क्या होते हैं, वो आपके ज्यादा होते हैं। यानी जो नेटवर्क होता है, जब उसके अंदर आप हब का यूज करते हो तो उतना सेफ नहीं होता, क्योंकि जो मैसेज है वो उन सभी कंप्यूटर के पास पहुंचेगा जो कि हब से जुड़े हुए हैं। सो इस वजह से ये उतना सेफ या उतना सुरक्षित नहीं होता। यहां पे हब के केस में जो आपके सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपके ज्यादा होते हैं, यानी आपका नेटवर्क बहुत ज्यादा सुरक्षित नहीं होता। क्लियर है? सो ये बात समझ में आई कि हब क्या कर रहा है, हब के पास जो भी मैसेज आएगा वो उस मैसेज को पूरे नेटवर्क के अंदर प्रसारित कर देगा। ऐसा नहीं हो सकता कि PC1 सोचे कि भाई ये मैसेज केवल PC4 तक पहुंच जाए, तो हब के साथ ऐसा पॉसिबल नहीं है। हब के पास कोई भी मैसेज आएगा, हब हमेशा क्या करेगा, हब हमेशा उस मैसेज का
पूरे नेटवर्क के अंदर प्रसारण कर देगा। ठीक है, सो हब ऑलवेज ब्रॉडकास्ट। हब क्या करता है? हब हमेशा मैसेज का ब्रॉडकास्ट करता है, यानी पूरे नेटवर्क के अंदर उसका प्रसारण कर देता है। ठीक, अब बात आती है कि हब ऐसा करते क्यों है? क्यों हब मैसेज को प्राइवेटली दो कंप्यूटर के बीच सीमित नहीं करता? क्यों उस मैसेज को वो पूरे नेटवर्क के अंदर प्रसारित कर देता है? तो उसका रीजन ये है दोस्तों कि जो हब है वो मैक एड्रेस को स्टोर नहीं करता। ध्यान दीजिए, जो हब है वो मैक एड्रेस को स्टोर नहीं करता। मैक एड्रेस क्या होता है? बेसिकली हम लोग जो भी हार्डवेयर यूज करते हैं, प्रिंटर हुआ, मॉनिटर हुआ, आपके जो भी कंप्यूटर्स हुए, लैपटॉप्स हुए, तो जितने भी हार्डवेयर हैं, इन सभी हार्डवेयर का अपना एक फिजिकल नंबर होता है और उस फिजिकल इन सभी हार्डवेयर का अपना एक फिजिकल एड्रेस होता है और उसी फिजिकल एड्रेस को हम क्या बोल देते हैं? उसी फिजिकल एड्रेस को हम उनका मैक एड्रेस बोल देते हैं। बेसिकली 12 डिजिट का एक नंबर होता है जो कि उनका फिजिकल एड्रेस कहलाता है। ठीक, सो जितने भी डिवाइसेज हैं, जितने भी आपके हार्डवेयर डिवाइस हैं, सबका अपना अपना क्या होता है? सबका अपना अपना एक मैक एड्रेस होता है और इस मैक एड्रेस की सहायता से आप नेटवर्क पर इन डिवाइसों की अलग अलग पहचान कर सकते हो। क्लियर है? सो हब के केस में क्या हो रहा है? हब के केस में बिकॉज ये मैक एड्रेस को स्टोर नहीं कर रहा, सो इस वजह से इसे पता नहीं होता कि जो मैसेज आया है उसको किस कंप्यूटर यानी किस हार्डवेयर तक पहुंचाना है। सो बिकॉज इसको पता ही नहीं है, क्योंकि ये मैक एड्रेस स्टोर नहीं कर रहा, सो इसको नहीं पता कि जो मैसेज आया है वो किस पर्टिकुलर कंप्यूटर के लिए आया है। सो इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट ये होगा कि हब क्या करेगा? इसके बाद जो भी मैसेज आएगा वो उस मैसेज को पूरे नेटवर्क में क्या कर देगा? वो उस मैसेज को पूरे नेटवर्क के अंदर प्रसारित कर देगा। ठीक है, बिकॉज ये मैक एड्रेस को स्टोर नहीं करता, इस वजह से ये अलग अलग डिवाइसों की पहचान नेटवर्क पर नहीं कर पाता। क्लियर हो गया? सो ये रीजन है दोस्तों कि जो हब है वो हमेशा क्या करता है? वो हमेशा ब्रॉडकास्ट करता है, यानी प्रसारण करता है। क्लियर है? इसके अलावा दोस्तों ध्यान रखिए कि जो हब है ये आपका जो OSI मॉडल है, OSI मॉडल के अंदर आपकी जो लेयर 1 है, यानी आपकी जो फिजिकल लेयर है, फिजिकल लेयर के ऊपर जो हब है वो काम करता है। OSI मॉडल क्या होता है? फिजिकल लेयर क्या होती है? इस चीज को हम लोग एक अलग वीडियो में समझेंगे जब मैं आपको OSI मॉडल पढ़ाऊंगा। हाल फिलहाल अपना ध्यान रखिए कि जो हब है वो OSI मॉडल के अंदर जो आपकी लेयर 1 है, यानी जो फिजिकल लेयर है, फिजिकल लेयर पे आपका हब काम करता है। ठीक, साथ ही दोस्तों जो हब है ये हाफ डुप्लेक्स मेथड पर आधारित है। ठीक है, तो हाफ डुप्लेक्स क्या होता है? देखिए, हाफ डुप्लेक्स आपका बेसिकली संचार का एक तरीका है। क्या होता है इसमें? जैसे मान लीजिए दो लोग हैं, ए और बी। ठीक, तो मान लीजिए ए मैसेज करता है बी को, तो ए जिस समय बी को मैसेज करेगा ठीक उसी समय बी ए को मैसेज नहीं कर सकता। ठीक है, और ठीक इसी प्रकार अगर मान लीजिए बी मैसेज कर रहा है किसको? बी मैसेज कर रहा है ए को। मान लीजिए बी ने मैसेज किया ए को, तो जिस समय बी ए को मैसेज करेगा ठीक उसी समय ए बी को मैसेज नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका हाफ डुप्लेक्स मेथड। सो बेसिकली इसके अंदर होता क्या है? आपके जो इंफॉर्मेशन है, आपकी जो सूचना है, उसका प्रवाह होता तो दोनों दिशाओं में, परंतु एक बार में केवल एक ही दिशा में क्या होगा? एक बार में केवल एक ही दिशा में सूचना का प्रवाह होगा। यानी जब ए मैसेज भेजेगा बी को तो उस समय बी ए को मैसेज नहीं भेज सकता, और जब बी मैसेज भेजेगा ए को तो उस समय ए बी को मैसेज नहीं भेज सकता। क्लियर है? सो ये कहलाता है आपका हाफ डुप्लेक्स मेथड। सो आपका ये जो हब है ये भी इस पे काम करता है, ये भी हाफ डुप्लेक्स मेथड पे काम करता है। यानी हब के अंदर होगा क्या? जैसे मान लीजिए PC1 ने कोई मैसेज भेजा PC3 के लिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए PC1 ने कोई मैसेज भेजा PC3 के लिए, तो जब PC1 मैसेज भेजेगा तो ठीक इसी समय बाकी के जो भी सिस्टम होंगे, चाहे वो PC3 हो, PC4 हो या PC2 हो, वो मैसेज नहीं भेज सकते। यानी एक बार में हब के केस में एक बार में केवल एक ही डिवाइस क्या करेगा? एक बार में केवल एक ही डिवाइस मैसेज को भेज सकता है। ठीक है, जिस समय मान लीजिए PC2 मैसेज भेज रहा है, तो अगर PC2 मैसेज भेज रहा है तो ठीक इस समय जो PC1, PC3 और PC4 हैं वो अपना मैसेज
नहीं भेज सकते। क्लियर है? सो ध्यान रखिए, जो हब है वो बेसिकली हाफ डुप्लेक्स मेथड पर आधारित होता है, जिसमें एक समय में केवल एक ही दिशा में सूचना का प्रवाह हो सकता है। बिकॉज अगर एक ही समय पर सभी सारे पीसीज अगर अपने मैसेज भेजने लगेंगे तो होगा कि हब के केस में उन सिग्नलों के बीच में कॉलिजन हो जाएगा। ठीक है? सो ध्यान रखिए, ये आपके हाफ डुप्लेक्स मेथड पर आधारित है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हब की बात की जाए तो हब बेसिकली आपका एक लेन डिवाइस है, यानी जो आपके लोकल एरिया नेटवर्क होते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर हब का प्रयोग किया जाता है। साथ ही हब के अंदर चाहे आपका सिग्नल इलेक्ट्रिकल हो या डिजिटल हो, दोनों ही प्रकार के सिग्नल हब के माध्यम से ट्रांसमिट किए जा सकते हैं। क्लियर हो गया? सो हब से रिलेटेड कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझ में आए कि जो हब है वो लेयर 1 डिवाइस है, यानी फिजिकल लेयर पे काम करता है। ठीक, ये हमेशा क्या करता है, ये हमेशा ब्रॉडकास्ट करता है, बिकॉज ये मैक एड्रेस को स्टोर नहीं करता, इस वजह से ये आपका इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं कहलाता। ठीक है? और ये हाफ डुप्लेक्स मैटर पर काम करता है और इसमें इलेक्ट्रिकल और डिजिटल दोनों ही प्रकार के सिग्नल को ट्रांसमिट किया जा सकता है। और जो आपके लोकल एरिया नेटवर्क होते हैं, यानी आपके जो लेन होते हैं, उनके अंदर आप हब का यूज करते हो। ठीक है? इसके अलावा दोस्तों, हब के भी प्रकार होते हैं। हब बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका एक्टिव और एक होता है आपका पैसिव हब। सो एक्टिव हब का मतलब क्या है? देखिए, दो तरह के हब होते हैं आपके, एक होता है आपका एक्टिव और दूसरा है आपका पैसिव। सो एक्टिव हब की अगर बात की जाए तो जो एक्टिव हब हो ये यूज करते हैं बिजली का, किसका? ये बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। और इस वजह से जो भी सिग्नल ये रिसीव करते हैं, जो भी सिग्नल ये प्राप्त करते हैं, उस सिग्नल को या तो ये एम्पलीफाई करते हैं या उस सिग्नल को ये रीजनरेट करके आगे भेजते हैं। ठीक है? तो ध्यान रखिए, जो आपके एक्टिव हब है ये क्या करते हैं, ये सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं। अगर इलेक्ट्रिकल सिग्नल होगा तो उसको एम्पलीफाई करेंगे और डिजिटल सिग्नल होगा तो उसे क्या कर देंगे, उसको ये रीजनरेट कर देंगे, आपके एक्टिव हब। वहीं अगर पैसिव हब की बात की जाए तो जो आपके पैसिव हब हैं ये इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली का यूज नहीं करते। ठीक है? और इनको जो सिग्नल मिलता है ये सिग्नल को उसी ओरिजिनल फॉर्म में क्या करते हैं, आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, यानी ये यहां पर किसी तरह का एम्पलीफिकेशन या उसके अंदर रीजनरेशन नहीं करते। क्लियर है? सो ये आपके दो प्रकार के क्या हैं, हब होते हैं, एक्टिव हब और पैसिव हब। क्लियर है? सो हब क्या है ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि हब आपका एक लेयर 1 डिवाइस है जो कि फिजिकल लेयर पे काम करता है और ये हमेशा क्या करता है, ये हमेशा ब्रॉडकास्ट करता है, बिकॉज ये मैक एड्रेस को स्टोर नहीं करता। ठीक, हब के बाद दोस्तों अब हम समझेंगे रिपीटर को कि रिपीटर क्या होता है। देखिए रिपीटर को समझते हैं। देखिए कोई भी आपका ट्रांसमिशन मीडियम हो, कैसा भी आपका संचरण मीडियम माध्यम हो, हर प्रकार के ट्रांसमिशन मीडियम में जो आपके सिग्नल ट्रांसमिट किए जाते हैं, यानी आपके सिग्नल जो डिस्टेंस को ट्रेवल करते हैं, तो होता क्या है कि एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद, कुछ एक निश्चित दूरी तय करने के बाद जो सिग्नल होते हैं वो वीक हो जाते हैं, यानी कमजोर पड़ जाते हैं। आपका कैसा भी ट्रांसमिशन मीडिया हो, उसके अंदर आपके जो सिग्नल ट्रेवल कर रहे हैं, एक निश्चित दूरी ट्रेवल करने के बाद क्या होगा, वो सिग्नल आपके वीक हो जाएंगे, कमजोर पड़ जाएंगे और फिर वो और आगे ट्रेवल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे आपको कोई ना कोई एक ऐसी युक्ति, एक ऐसा डिवाइस का यूज करना पड़ेगा जो उन कमजोर सिग्नल्स को फिर से पावरफुल बना दें, यानी वो आपके जो सिग्नल्स हैं उनको क्या कर दें, उनको वो फिर से एम्पलीफाई कर दें या उसको रीजनरेट कर दें। सो ऐसे जो डिवाइस हैं दोस्तों, जो इन सिग्नलों को, यानी जो आपके सिग्नल कमजोर हो गए हैं, वीक हो गए हैं, उनको वो एम्पलीफाई कर देते हैं सो दैट वो और आगे की डिस्टेंस को क्या कर पाए, और आगे लंबी दूरी तक डिस्टेंस को ट्रेवल कर पाए। तो ऐसे जो डिवाइसेस हैं वो कहलाते हैं आपके रिपीटर। उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं रिपीटर। सो जो रिपीटर क्या करता है, रिपीटर बेसिकली जो आपका सिग्नल है उसको एम्पलीफाई कर देता है, यानी आपका जो कमजोर सिग्नल है उसको एम्पलीफाई कर देता है, जिससे कि वो लंबी दूरी तक क्या कर सके, जिससे कि वो लंबी दूरी तक यात्रा कर सके। यानी आपका सिग्नल जो कि एक निश्चित दूरी तय करने के बाद कमजोर हो गया है, रिपीटर क्या करेगा, रिपीटर उस सिग्नल को एम्पलीफाई कर देगा, जिससे वो सिग्नल फिर से क्या हो जाएगा, पावरफुल हो जाएगा और फिर वो सिग्नल और आगे यानी लंबी दूरी तक क्या कर पाएगा, लंबी दूरी तक वो ट्रेवल कर पाएगा, यानी यात्रा
कर पाएगा। सो ऐसे जो आपके डिवाइस हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं आपके रिपीटर। ठीक, जैसे रिपीटर का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है एम्पलीफायर। जो एम्पलीफायर है एम्पलीफायर बेसिकली रिपीटर का ही एक एग्जांपल है। सो ये आपके एमपीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा भी जा चुका है कि जो एम्पलीफायर हो किसका एग्जांपल है, एम्पलीफायर आपका रिपीटर का एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि जो एम्पलीफायर क्या करते हैं, वो सिग्नल को एम्पलीफाई कर देते हैं। ठीक है, सो दैट जो सिग्नल है वो लंबी दूरी तक क्या कर पाए, वो लंबी दूरी तक यात्रा कर पाए। इसके अलावा ध्यान रखिए, अभी मैंने आपको जो एक्टिव हब के बारे में बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका एक्टिव हब है ये क्या कर रहा है, ये सिग्नल को एम्पलीफाई करता है या उसको रीजनरेट करता है। सो जो आपके एक्टिव हब है दोस्तों, इनको भी रिपीटर के रूप में क्या किया जा सकता है, इनका यूज भी रिपीटर के रूप में किया जा सकता है। ठीक, सो जो रिपीटर वो क्या कर रहे हैं, वो आपके सिग्नल को एम्पलीफाई कर रहे हैं, उसको रीजनरेट कर रहे हैं जिससे कि वो लंबी दूरी तक ट्रेवल कर पाए। जैसे मान लीजिए कोई केबल है, मान लीजिए आपकी कोई केबल है और उस केबल में केवल 185 मीटर तक क्या कर सकता है, मान लीजिए आपकी केबल है कोई और इस केबल में 185 मीटर तक ही आपका जो सिग्नल क्या कर सकता है, वो ट्रेवल कर सकता है, क्योंकि उसके बाद क्या होगा, वो सिग्नल आपका कमजोर पड़ जाएगा। सो यहाँ पे करना क्या होगा हमको, यहाँ पे हमको हर 185 मीटर के बाद क्या लगाना पड़ेगा, एक रिपीटर लगाना पड़ेगा, जिससे सिग्नल क्या हो जाए, सिग्नल फिर से आपका एम्पलीफाई हो जाए और फिर वो और आगे ट्रेवल कर पाए। क्लियर हो गया? सो इस तरह से क्या करना पड़ेगा आपको, इस तरह से इस केस में आपको हर 185 मीटर के बाद एक रिपीटर लगाना पड़ेगा और इस प्रकार से जो आपका सिग्नल वो क्या कर पाएगा, वो लॉन्ग डिस्टेंस को कवर कर पाएगा। क्लियर हो गया? सो ये था आपका रिपीटर। सो रिपीटर क्या होता है, हब क्या होता है, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आज के इस वीडियो में हम लोग इन 2 डिवाइस तक ही अपने आप को सीमित रखेंगे। इसके बाद आपके जो भी डिवाइसेज हैं उनको हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, सो तैयारी करते रहिए एग्जाम पास में। थैंक यू।